मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे कि सर्दियों के मौसम में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि पुरानी लगी हुई चोट एकदम से ताज़ा हो जाती है, नई लगी हुई चोट पहले से ज़्यादा महसूस होने लगती है और जोड़ों, पट्टों और हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है। अभी इस पे और रिसर्च होना बाकी है, लेकिन अभी तक हमें इसके 3 मेन रीजंस पता चले हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जब हमें वजह पता चलेगी तो उसका ट्रीटमेंट और उसकी एहतियाती तदाबीर को फाइंड आउट करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन यू आर ऑन द राइट चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर फार्मासिस्ट एंड यू आर वाचिंग कैच कॉन्सेप्ट। इसका पहला रीज़न ये है कि हमारी हड्डियाँ एक दूसरे के साथ कुछ टिश्यूज़ के जरिए मिली होती हैं जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं, और हड्डियाँ मसल्स यानी गोश्त के साथ जिन टिश्यूज़ के जरिए मिली होती हैं उन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। सर्दियों के मौसम में होता ये है कि जो हमारी मसल्स हैं वो कम टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं और थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं और अंदर ही अंदर शिवर करने लगते हैं। ऐसी शिवरिंग होती है कि वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन मसल्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने अंदर की गर्मी को और हिद्दत को बरकरार रख सकें और बाहर के कम टेम्परेचर का उन पे असर ना पड़े। जब वो थोड़ा सा सिकुड़ते हैं तो हमारी टेंडन्स और लिगामेंट्स में खिंचाव पैदा होता है। जब खिंचाव पैदा होता है वो खिंचाव हमारी नर्व्स सेंस कर लेती हैं और हमें पेन यानी तकलीफ का एहसास होता है। समटाइम्स ये तकलीफ का एहसास बढ़ जाता है अगर ख़ास तौर पे उस एरिया में पहले आपको कभी चोट लगी हो, कोई मसल, कोई टिश्यू, कोई टेंडन, कोई लिगामेंट पहले से डैमेज हुआ हो। तो सर्दियों में उस खिंचाव से वो तकलीफ मज़ीद बढ़ जाती है और अगर उस जगह पे थोड़ी सी भी हमें ठोकर लगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे आर्म्स और लेग्स के अंदर जो खून की नसें हैं वो भी थोड़ा सिकुड़ जाती हैं ताकि खून कम हमारे आर्म्स और लेग्स के अंदर पहुंचे, क्योंकि अगर ज़्यादा खून पहुंचेगा नसें फैल जाएंगी तो जो कम टेम्परेचर है उसका खून के ऊपर असर होने लगेगा और खून को अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है क्योंकि उसे मुसलसल रवा रहना है, एक फ्लो में रहना है। जब नसें खून की सिकुड़ती हैं तो इसका असर भी हमारी नर्व्स पे पड़ता है, हमारी नर्व्स उसको सेंस कर लेती हैं और वो भी मसल पेन की एक वजह है। तीसरी वजह ये होती है कि हमारी जो नी जॉइंट है या हमारे जो एल्बो का जॉइंट है उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जिसकी वजह से ये जॉइंट्स इजीली मूव कर पाते हैं। सर्दियों में बहुत ही कम टेम्परेचर जिन एरियाज में होता है वहाँ पे लोगों के अंदर इन जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है जिसकी वजह से ये जॉइंट्स इजीली मूव नहीं कर पाते। और जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे उनमें आर्थराइटिस का इशू आ जाता है और आर्थराइटिस में ये इसलिए नहीं होता कि लिक्विड थिक हो गया, बल्कि आर्थराइटिस तो 12 महीने रहता है, वो सिर्फ सर्दी की हद तक महदूद नहीं है। और 12 महीने वो इसलिए दर्द रहता है क्योंकि उनके अंदर का लिक्विड कम हो जाता है। जब लिक्विड कम हो जाएगा तो ऑलरेडी जब जॉइंट्स आपके मूव करेंगे तो उनके अंदर रगड़ पैदा होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, पेन होगा। इसलिए आर्थराइटिस के पेशेंट्स का सर्दियों में ये तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन रहती है उनको ये तकलीफ। अब ये जो तीनों वजूहात हमने डिस्कस की हैं इनके पीछे एक मेन रीज़न है और वो है सर्दी, कम टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो आपका जो किरदार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी उस जगह को जहाँ दर्द है, जिस जोड़ में, जिस पट्टे में दर्द है, आप उसको सर्दी के मौसम से बचाएं। इसके लिए आप स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें, लेगिंग्स का इस्तेमाल करें, नरम पट्टी बांध लें कुछ जगह पे ताकि वो जगह सर्दी के मौसम से बची रहे। इसके अलावा हॉट वाटर बॉटल का यूज़ होता है, रबर की भी आती हैं, इलेक्ट्रिक की भी आती हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। जब आप उस जगह को सर्दी से बचाएंगे तो आपकी मसल्स में खिंचाव भी कम पैदा होगा, आपकी नसें भी खुल जाएंगी और अगर आपके जॉइंट्स का लिक्विड थिक हो गया है बहुत कम टेम्परेचर की वजह से तो वो लिक्विड भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें, अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखें, इससे भी आपका जो लिक्विड है अंदर का वो थिक नहीं होगा। अब कुछ अफराद ऐसे भी होंगे जिन्हें इन बताई गई तदाबीर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी हड्डियों और जोड़ों में मुसलसल दर्द रहेगा, तो फिर ऐसे में आप विटामिन डी और कैल्शियम का अपना टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि इन दोनों के लेवल्स कम होने की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हों और आपको दर्द महसूस हो रहा हो। अगर ऐसा है, इन दोनों के लेवल्स आपके अंदर कम हैं या नॉर्मली भी अगर आपने इनका टेस्ट नहीं करवाया है और आपको लगता है कि आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है, तो 2 चीज़ें हैं, ग़िज़ा और सप्लीमेंट्स। सबसे पहले शुरुआत आपने ग़िज़ा से करनी है। सप्लीमेंट्स ग़िज़ा का नेमुल बदल नहीं हो सकते। जो न्यूट्रिएंट्स और जो फ़वाइद आपको ग़िज़ा मुहैया करेगी वो कभी सप्लीमेंट मुहैया नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, दूध दही जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियों के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल करें। धूप में निकलें, 15-20 मिनट, आधा घंटा इनफ है, वहाँ से आपको मिलेगा विटामिन डी।
जब तक आपके अंदर विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने का आप पे कोई असर नहीं होगा। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं और उन्हें विटामिन डी की अहमियत का नहीं पता होता। विटामिन डी आपके अंदर कैल्शियम को जज्ब करने में मदद करता है। जब कैल्शियम जज्ब होगा खून के अंदर, तभी वो हड्डियों तक पहुंचेगा और अपना असर दिखाएगा। इसलिए विटामिन डी को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, धूप ज़रूर लेनी है। इसके अलावा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें दूध दही सूट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और दूसरी बीमारियों की वजह से सही और नॉर्मल ग़िज़ा नहीं खा पाते। तो ऐसे में फिर आपने सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। ख़ास तौर पे जो हमारी जनरेशन है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करती है। पैक फूड्स होते हैं, कैंड फूड्स होते हैं, इनके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं होती। ये वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते जो हमारी नरिशमेंट के लिए और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी हो। तो आपने फिर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन कौन से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पे कोरल बोन नाम के एक सप्लीमेंट को आपको रेकमेंड कर रही हूँ, जिसके रिव्यूज़ मैंने चेक किए, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके, और उसके अंदर वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो उसे दूसरे सप्लीमेंट से मुनफरिद बनाते हैं, क्योंकि वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स एक साथ मिल के आपकी बोन्स को सेहतमंद बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। कोरल बोन के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो कैसे हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, इसके अलावा कौन से अफराद हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल नहीं करना और इसको दिन के किस वक्त में इस्तेमाल करें तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट आपको मिलेगा, ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो के दूसरे पार्ट को ज़रूर देखें। कोरल बोन सप्लीमेंट इज़ वेरी गुड बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन।